आज भी ऐसे नकली भगवान बहुत घूम रहे हमारे, और जितने नकली भगवान हैं उनकी स्थिति बड़ी भयानक है। वो सूख कर मुर्दा हो जाने के बाद उससे बारिश के जरिए जिंदा कर देता है और जमीन फिर हरी भरी हो जाती है। क्या वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान की कोई कमी नहीं है। कोई भी किसी की भी पूजा कर सकता है। अगर किसी को एक भगवान पसंद ना आए तो वो दूसरे भगवान की पूजा कर सकते हैं। और ये तो हिंदू के बड़े बड़े गुरु लोग ही कहते हैं कि उनके वहाँ भगवान की बहुत सारे वेराइटीज मौजूद हैं, इसीलिए कोई भी किसी की भी पूजा करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस गुरु जी की कुछ बातों को सुनने जा रहे हैं, जो हिंदू के ही एक बहुत बड़ा गुरु है। ये कह रहे हैं कि इतना सारा भगवान होने के बावजूद भी आजकल हिंदू लोग नए नए भगवान की इजाद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नए नए नकली भगवान आजकल हिंदू लोग मार्केट में ला रहे हैं, जिसके बारे में यही हिंदू गुरु कह रहे हैं। तो चलिए पहले हम इस क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर हम जाहिद पटेल साहब की एक ऐसी वीडियो क्लिप देख लेते हैं जो यार हम सभी मुसलमानों के लिए एक बहुत ही जरूरतमंद वीडियो साबित होने वाला है। तो इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। चलिए इसे देख लेते हैं बिना टाइम ज़ाया करते हुए। आइए देखते हैं। एक नकली भगवान तो अभी कुछ दिन से पूजित हो रहे हैं और उनके अनुयायी तो अब उपद्रव पर उतर चुके हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय जिसको लोग कहते हैं, उस घनश्याम पांडे नाम के व्यक्ति को भगवान घोषित कर दिया और पुराणों के वचनों की अवहेलना करके, पुराण के श्लोकों का अपार्थ करके जबरदस्ती उसको भगवान सिद्ध करने का प्रयास किया और उनके अनुयायी स्वामी नारायण को भगवान घोषित किया। और अब तो इतना अनर्थ हो चुका है कि स्वामी नारायण की मूर्ति बनाकर उसके नीचे ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को हाथ जोड़े दिखाया जाता है कि स्वामी नारायण ही परब्रह्म है, ये ब्रह्मा शंकर सब उनके दास हैं। ये भयानक स्थिति। और अगर इसका विरोध समाज में नहीं हुआ तो ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है, सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगा। तो ऐसे नकली भगवान पैदा किए जा रहे हैं इस देश में। स्वामी नारायण जैसे व्यक्ति को भगवान बना दिया उनके अनुयायी। आप सोचें, हम सब में एक ही खून दौड़ता है, एक ही जमीन पे रहते हैं, एक ही आसमान हम सब के ऊपर है, तो हम इंसानों का मालिक भी तो एक ही है। पूरी कायनात, यूनिवर्स का बनाने वाला एक ही है, वही है हर चीज का मालिक। सोचें, ये बड़ी कायनात, आसमान और जमीन की हर चीज, हमारी अपनी बॉडीज, एक सेल के अंदर की पूरी डिजाइन, यहां तक आके डीएनए के अंदर की कोडिंग, सब ये बात की गवाही देते हैं कि इनका क्रिएटर है और वो क्रिएटर बहुत इल्म वाला है, बहुत ताकत वाला है, कंट्रोल वाला है, बिल्कुल परफेक्ट है, उसके जैसा कोई नहीं है। इंसानों की ये आदत होती है कि जब किसी की तारीफ करते हैं तो उस इंसान को गॉड का दर्जा दे देते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि हम इंसान एक टाइम पर दो लोगों की भी बात नहीं सुन सकते हैं। ऊपर वाला तो करोड़ों की पुकार सुनता है। अगर हमें सब चीजों की, इंसानों की, जानवरों की, मशीनों की, सब चीजों की आवाज सुनाई देने लगे तो हम तो पागल हो जाएंगे। ऊपर वाला तो सबको सुनता है, दिलों की पुकार सुनता है, गूंगे की पुकार सुनता है। ऊपर वाले जैसा तो कोई नहीं है, उसके बराबर भी कोई नहीं, उस जैसा भी कोई नहीं है। तो इबादत किसकी होनी चाहिए? इस्लाम कहता है कि सारी इबादत उस एक मालिक की ही होनी चाहिए। अब एक बात सोचिए, जब सब चीजों का बनाने वाला एक ही है, मालिक वही है, चलाने वाला वही है, तो हमारी सारी इबादत पर, वर्शिप पर, पूजा, उपासना, बंदगी पर किसका हक है? उसी एक मालिक का। मतलब हम नहीं इबादत करें सिवाय उस एक मालिक की। उस एक मालिक को अरबिक में हम अल्लाह कहते हैं, जो सारे इंसानों का मालिक है, आपका मालिक है, मेरा मालिक है, हर चीज उसी की दी हुई है। इसी चीज से जिंदगी में सुकून मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। एक मिसाल है, आप सोचिए, अगर एक शख्स है जिसका एक बॉस है, उसे एक बॉस की बात सुननी है, और एक और शख्स है उसके 10 बॉसेस हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन देते हैं, दोनों में से किसके पास पीस ऑफ माइंड होगा? हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए, और जो इबादत भी हम करते हैं सिर्फ उसी की खुशी के लिए करना चाहिए।
हाँ, अच्छे नेक इंसान होते हैं जिनसे हम अच्छी चीजें सीख सकते हैं, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, लेकिन वर्शिप उनकी भी नहीं, इबादत उनकी भी नहीं, उनके बनाने वाले की होनी चाहिए। एक ऐसा गुनाह जो हरगिज माफ नहीं होगा। आप सोचो, जब सब कुछ उस एक मालिक का दिया हुआ है और हम इबादत किसी और की करें, वर्शिप किसी और की करें, हम दूसरों को उसका पार्टनर बनाएं जबकि उसका कोई पार्टनर नहीं, तो ये कितनी गलत बात है। ये तो ऐसा है जैसे कि उस एक मालिक के साथ गद्दारी किए, उसकी जमीन पर रहते हैं, उसका दिया हुआ खाना खाते हैं, सारी नेमतें उसकी दी हुई, और हम इबादत करें, वर्शिप करें दूसरों की। ये इस जमीन पर होने वाला सबसे बड़ा अपराध, अनफॉरगिवेबल सिन है कि हम उस एक मालिक के साथ दूसरों को शरीक करें, पार्टनर्स बनाएं। एक ऐसा गुनाह है जो कभी माफ नहीं होगा। मौत के बाद जिंदगी। इस्लाम सिखाता है कि मरने के बाद जिंदगी है। ये जिंदगी एक एग्जाम है और एग्जाम का रिजल्ट तो आना ही है। मरने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा। आप सोचो, जिसने हमें पहली बार बनाया, क्या उसके लिए हमें फिर से बनाना कोई मुश्किल काम है? जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, इतनी बड़ी कायनात बनाई, यूनिवर्स को बनाया, क्या वो हमें फिर से नहीं बना सकता? जो जमीन को सूख कर मुर्दा हो जाने के बाद उससे बारिश के जरिए जिंदा कर देता है और जमीन फिर हरी भरी हो जाती है, क्या वो हमें फिर से नहीं बना सकता? एक दिन आएगा जिस दिन पूरा इंसाफ होगा इंसानों में। अच्छों को अच्छाई का इनाम मिलेगा। जन्नत एक ऐसी जगह जहां रियल खुशी है, जहां हमेशा रहेंगे। और अगर बुरा किए हैं, हक को देखकर समझकर, सच्चाई को देखकर समझकर इनकार किए हैं, तो उसका अंजाम भी हमारे सामने आएगा। जहन्नम एक ऐसी जगह जहां मौत हर तरफ से आएगी लेकिन कोई इंसान नहीं मरेगा, जहां सजा हर तरफ से मिलेगी लेकिन एक इंसान फिर नहीं मरेगा। यही सच्चाई सारे इंसानों तक पहुंचाने के लिए ऊपर वाले ने इंसानों में से ही एक इंसान को चुना। ऐसे चुने हुए इंसानों को रसूल, पैगंबर, मैसेंजर, मार्गदर्शक बनाए। इनके पास फरिश्तों के जरिए अल्लाह का पैगाम पहुंचा और उन्होंने इंसानों तक सच्चे पैगाम को पहुंचाया। 1400 साल पहले आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब जमीन पर भेजा गया। एक ऐसे इंसान जिन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं कहा, अमानतदार, हाईएस्ट लेवल का कैरेक्टर रखने वाले। आप पूरी जिंदगी देख सकते हैं